गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बताइए बता ही नहीं। सर कम करिएगा, मेरी आवाज आ जी वेलकम। रही। जी थैंक यू सर। तो सबसे पहले सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत खुश होंगे। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको एक बात आज कहना चाहता हूँ। इसको आप जरूर नोट कर लीजिए, तो आपको जाला स्टाइल में कभी शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। अभी रिकॉर्डिंग हो रही है सर, रिकॉर्डिंग बंद करे सुमंता सर। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं तो है देवेंद्र जी, मैं ही मॉर्निंग से लगाई शुरू है। करेंगे। मैं ही रिकॉर्डिंग लगाई। जी जी अच्छा जी ठीक है ठीक है, चलिए जी ठीक है। जी। ठीक है सर, थैंक यू। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट मैं मैसेज देना चाहता हूँ, जो मैं बाद में ये ऑडियो के माध्यम से भी दे दूंगा, इसलिए मैंने ऑन किया रिकॉर्डिंग को। अभी मैं एक शख्स को सुन रहा था, जिन्होंने कहा कि जनवरी को 101% एड आ जाएगी। तो यहाँ पर जो ग्रेट मेंटर्स हैं, लीडर्स हैं, उन्होंने उनको टोका भी बीच में कि सर कैसे श्योर हैं आपकी, जब कोई अल्फा वॉलेंटियर्स और हमारी कंपनी हमें नहीं बता पा रही है डेट, तो आप कंफर्म कैसे हैं। तो मतलब इसलिए मेरे मन में अभी अभी जो ये चीज आ गई कि मैं इस टॉपिक पर थोड़ा सा बोल दूं। दोस्तों समझिए बात को, इस कंपनी का डिसिप्लिन समझिए कि डिसिप्लिन क्या है। वैसे तो डिसिप्लिन, जिसको हम मर्यादा कहते हैं, इस डिसिप्लिन में जो चलता है वही ठीक रहता है, वही परफेक्ट है। नहीं तो डिसिप्लिन से बाहर हुए तो काम खराब। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझिए, ये सारा यूनिवर्स, जो ये सारा ब्रह्मांड है, ये एक डिसिप्लिन में चल रहा है। आपने बचपन से चाहे हिंदी में साइंस को पढ़ा हो, या इंग्लिश में पढ़ा हो, या चीनी जुबान में पढ़ा हो, या मलयालम में पढ़ा हो, तो आपने पढ़ा है कि हमारा जो सौर मंडल है, जो वो सूरज के आसपास 9 ग्रह और कुछ उपग्रह घूम रहे हैं। उदाहरण के तौर पर जो अर्थ है, यानी जो पृथ्वी है, वो 365 1/4 और कुछ सेकंड पूरे सटीक जो वैज्ञानिकों ने प्रमाण सहित माने हुए हैं, उसमें एक चक्कर तय करता है सूरज का पूरा। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 365 1/4 और वो गिने हुए सेकंड, एक सेकंड भी ऊपर या नीचे हुआ हो। कितनी डिसिप्लिन है पृथ्वी, उसने सदियां हो गई, सदियां बीत जाएंगी, अभी तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो 365 1/4 से एक पॉइंट ऊपर या नीचे कभी हुआ हो। फिर वो एक ऐसे दायरे में चल रही है, ना तो वो लेफ्ट को जाती है ना राइट को जाती है, ना वो सजे जाती है ना खब्बे जाती है। और अगर वो राइट को जाए तो हो सकता है जुपिटर में लग जाए जाके, या फिर अगर वो लेफ्ट को जाए तो हो सकता है मरकरी में जाकर लगे। पर नहीं, अर्थ उसी घेराव में वहीं पर घूम रहा है, और इसी तरह सारे ग्रह घूम रहे हैं, उपग्रह घूम रहे हैं, चंद्रमा घूम रहा है, और सारा यूनिवर्स उस दायरे में। इसको हम कहते हैं डिसिप्लिन। ये है एक मर्यादा, उस मर्यादा में सारा। और अभी छोटे से छोटी उदाहरण लो तो हमारा जो शरीर है, जो डॉक्टर साहब हैं यहाँ पर, वो आपको ज्यादा इसमें बता सकेंगे कि जब हमारे सेल बिल्कुल सही चलते हैं, तब तक शरीर ठीक रहता है। जैसे ही सेल टूटते हैं बुखार होता है। इसी तरह से हमारा डाइजेस्टिंग सिस्टम है, जब वो एक डिसिप्लिन में चल रहा है तो ठीक है, जैसे ही वो गलत हुआ तो फिर डाइजेस्टिंग प्रॉब्लम आ जाती है। तो शरीर से लेकर पूरे यूनिवर्स, सूरज, सौर मंडल तक लेकर सब एक डिसिप्लिन में चल रहा है। जैसे वो डिसिप्लिन टूटा नहीं तो समझिए कि वहां पर कोई दिक्कत आएगी। इस कंपनी का डिसिप्लिन क्या है? इस कंपनी का डिसिप्लिन है, ये कोई लीडर बेस्ड कंपनी नहीं है कि कोई लीडर आकर कहेगा और लीडर की हुकूमत चलेगी और वो लीडर कहेगा कंपनी को ऐसा कर दो तो कंपनी वैसा कर। नहीं, ये एक डिसिप्लिन बेस्ड, एक सिस्टम बेस्ड कंपनी है। ये दूसरी नेटवर्क कंपनी की तरह कंपनी नहीं है, एक सिस्टम के साथ चल रही है। इस सिस्टम में डिसिप्लिन है न्यूज लेटर। न्यूज लेटर पर लिखा हुआ जो भी शब्द है, जो भी वहां पर चीज है, वो सही है, वो ऑथेंटिकेट है। और या फिर ईहा या जाला स्टाइल को जो हम ईमेल कर देते हैं, अपना कोई सवाल पूछते हैं और वहां से जो रिप्लाई आता है वो ऑथेंटिकेटेड है, क्योंकि वो उनकी ऑफिशियल टीम की तरफ से आया है। तो इस डिसिप्लिन को आप समझिए कि अब जैसे ही आपने इस डिसिप्लिन को तोड़ा, किसी लीडर ने क्या कह दिया, वो क्या कह रहा है, यहाँ जितनी उलझन बनी है अभी तक, वो इसीलिए बनी है
अक्टूबर नवंबर की बात है, मैं एक इंटरनेशनल मीटिंग में था और मैंने क्वेश्चन कर दिया। मैंने पूछा सर, और मेरे को नाम नहीं लेना है, होस्ट कर रहे थे कोई। मैंने उनसे पूछा सर, व्हेन विल जा लाइफस्टाइल शेयर लिस्टेड इन लंदन स्टॉक एक्सचेंज, एनी क्राइटेरिया हेयर? सर कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज में जा का शेयर कब लिस्टेड हो जाएगा, इसका कोई क्राइटेरिया है? तो उन्होंने कहा यस। उन्होंने फटाफट जवाब दे दिया, ना पूछा ना देखा, ना ही उन्हें शायद नॉलेज था, और जो उनका इंफॉर्मेशन था वो मुझे बता दिया उन्होंने कहा व्हेन वी विल रीच 30 लाख वेरीफाइड पर्सन, देन वी विल लिस्टेड इन लंदन स्टॉक एक्सचेंज। और सेम क्वेश्चन मैंने कुछ दिनों बाद फिर पूछा कि सर रियल एड कब आने लगेगा? तो फिर किसी ने जवाब दिया जब 30 लाख पूरे हो जाएंगे। तो इस तरह से क्वाइन के बारे में पूछा गया तो फिर उन्होंने यही कहा। मैंने बहुत हैरान हुआ कि ब्लॉकचेन एक अलग सिस्टम है जो किसी बैंकिंग के या किसी कंट्री के या किसी कॉन्टिनेंट या किसी टेरिटरी के लैंड ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग नहीं चलता। ब्लॉकचेन एक अलग सिस्टम है। उनकी भी शर्त है 30 लाख पूरा होगा तो कॉइन लिस्टेड होगा। और लंदन स्टॉक एक्सचेंज जो 125-27 साल पुराना सबसे पुराना एक्सचेंज है, वहां पर भी क्राइटेरिया कि 30 लाख पूरा होगा वेरीफाइड पर्सन तो चलेगा। और एडवर्टाइजिंग जो एक अलग फील्ड है बिल्कुल, वहां पर भी किसी एजेंसी की ये शर्त है कि 30 लाख पूरा होगा तो फिर चलेगा। मैंने कहा नहीं, ये तो एक रटा रटाया जवाब दे रहा है कोई। ये लीडर जो जवाब दे रहा है ये जवाब नहीं है। एक्चुअली में लंदन स्टॉक एक्सचेंज का क्या क्राइटेरिया वहां पर कब होगा, वो उसके सिस्टम से चलने वाला है। आईपीओ कैसे लिस्टेड होता है, कैसे उसको फॉलो करना है, उसकी नॉलेज लेनी पड़ेगी, उसको समझना पड़ेगा तो पता लगेगा। और ब्लॉकचेन में कैसे होता है वहां समझना पड़ेगा। और एडवर्टाइजिंग का जो ये कंसेप्ट है यहाँ पर कैसे चलेगा, ये इसके लिए भी समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो छोटे छोटे जो एप्लीकेशन अभी आई हैं, ऐप अभी थोड़े दिन हुए हैं, आईपीएल में कितने ढेरों ऐप आते हैं, उन पर कितनी एड्स आ रही हैं, क्योंकि वो गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से चल रही हैं। और गूगल एडसेंस एक बहुत बड़ी फील्ड है। वो वहां पर जैसे ही देखता है कि यहाँ 10,000 लोग रोज आने लगे, इस ऐप को बहुत डाउनलोड हो गया, तो वहां पर ऐड आने लग जाता है, उनको ऐड दिख भी रहा है। अभी संदीप महेश्वरी को या विवेक बिंद्रा को जाकर थोड़ी कहना पड़ता है किसी एडवर्टाइजर को, सर आइए आइए हमारे पास ऐड दीजिए, देखिए हमारे इतने फॉलोवर्स हैं, इतने सब्सक्राइबर्स हैं। नहीं, यूट्यूब ने एक सिस्टम ऐसा बना रखा है कि उन्होंने क्राइटेरिया बना रखा है कि जब आपका चैनल मोनिटाइज हो गया, इतना सब्सक्राइबर होगा तो इस तरह की ऐड देनी है, जब इतना, वो अपने आप आती है। वो जाते थोड़ी है मेहनत या तरला करने थोड़ी जाते हैं। सो आपको समझना पड़ेगा कि ये सिस्टम, अब आप इसके डिसिप्लिन को समझिए कि जो हमारा कंपनी का जर्नल है, यानी कि जो कंपनी को चला रहा है पीछे से, वो हमें नहीं बता पा रहा। तो आप इसको एक उदाहरण के तौर पर समझिए। डिसिप्लिन जो अगर आपने सबसे ज्यादा मशहूर है किसी का समझना है तो वो है फौज का। आप समझिए बॉर्डर पर फौज लड़ रही है और उनका एक जर्नल है, और उसको सब पता है, उसको इंडिया की एजेंसी से भी सारी न्यूज आ रही है, और सामने बॉर्डर पर भी वो देख रहा है, और अपने जो फौजी जवान है उनको भी पूरा हौसला दिया हुआ है। उसको एक इंडिया इंटेलिजेंसी से कॉल आती है कि सर अभी 15 दिन तक आपका तोप खाना वहां तक नहीं पहुंच सकेगा। अब जनरल को पता लग गया, पर जनरल अपने जवानों को ये नहीं बता रहा, वो उनको हौसला बता रहा है, वेरी सून हमारे पास टैंक आने वाले हैं, आप हमें लड़ते रहना है, हमें यहाँ पर लड़ना है। जनरल बार बार ये बात बोल रहा है, उसे मालूम है अंदर से कि अभी 15 दिन टैंक नहीं आने वाले हैं, पर वो बार बार कह रहा है कि भाई आप लड़ते रहिए। क्योंकि जनरल इस चीज को अपने अंदर छुपाकर इसलिए बैठा है, क्योंकि जब उसने सौगंध खाई थी भारत के संविधान के आगे, तो उसने कहा था मैं अपने आप को झोंक दूंगा, पर मैं एक सिस्टम के साथ चलूंगा। तो वो उस डिसिप्लिन में बंधा हुआ है और अपने जवानों का हौसला भी बढ़ा रहा है, और उसे मालूम है कि अभी 15 दिन लगने वाले हैं। तो इस डिसिप्लिन को अगर आप फॉलो करोगे तो दोस्त, इसी तरह से अगर आप कंपनी को देखो तो कंपनी ने अपने आप को झोंक दिया है। कंपनी ने अपने आप को झोंक दिया उस जर्नल की तरह। कहाँ कहाँ उसने लीगैलिटीज पूरी नहीं की। अभी इसको कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। ये हरप्रीत सिंह नहीं कह रहा, या किसी लीडर को कहने की जरूरत नहीं है, या कंपनी को भी कहने की बार बार जरूरत नहीं है। कंपनी को नेपाल में, बांग्लादेश में, मलेशिया में और इंडिया में हर जगह लीगल प्रोसेस से निकलना पड़ा है। और जहां पर एमएलएम के लिए काफी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन है, कंपनी वहां पर रजिस्टर्ड हुई है। नाइजीरिया में दिक्कत आई, नेपाल में आई, उन्होंने कहा हम प्योर ई कॉमर्स बिजनेस हैं। और
बांग्लादेश में सबसे ज्यादा लीगल का प्रोसेस में समय लगा। तो हमें कहने की जरूरत नहीं है। इंडिया में तो आप ये देखिए, हम 30-40 लाख थे जब हमारा डायरेक्टर जोनी केवी वाला जो हादसा हुआ, कंपनी ने खुद वर्ल्ड वाइड उसको अपने न्यूज़लेटर के माध्यम से बताया, और तब हम 40 लाख थे, आज हम 2.5 करोड़ हो गए हैं। किसी ने रोका क्या? तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है कि कितनी लीगली स्ट्रांग कंपनी है ये। तो ये तो 101% यही रहने वाली है। वो जनवरी में आने वाला है या अगली जनवरी में आने वाला है या उससे भी बाद में आने वाला है, वो मायने नहीं रखता है। वो आएगा, 101% आएगा, पक्का आएगा। बट आपको सिस्टम के साथ रहकर उसको फॉलो करते रहना, एक डिसिप्लिन में रहकर आप उसको समझते रहिए। पहले तो किसी को डेट ना दीजिए, किसी लीडर का, यूट्यूबर का या किसी भी शख्स का सुना हुआ अपडेट वो अपनी टीम और डाउनलाइन में मत दीजिए, नहीं तो शर्मिंदगी को आप महसूस करेंगे। और अगर आप न्यूज़लेटर का बिल्कुल इन्फॉर्मेशन वैसे का वैसा एज इट इज सामने रखेंगे, उस सारी कंपनी का सिस्टम पाएंगे, आप कहेंगे 1.5 साल हो गया कुछ पैसा नहीं आया, उसके बावजूद ये चीजें हैं, आप उसको बताएंगे एम्पायर स्टेट क्या है। आप खुद जाकर चेक कीजिए गूगल पर कि एम्पायर स्टेट ने जाला स्टाइल से पहले किस किस ब्रांड्स और किस किस वर्ल्ड में बड़े बड़े जो कंपनीज हैं उनका वेबसाइट डेवलप किया है। तो वो उनके सामने रखिए और बताइए कि इस कंपनी में आ जाइए, इस तरह से काम हो रहा है। बाकी वो कभी भी हो सकता है दोस्त, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कोई हिडन होती हैं जो कंपनी हमारे साथ शेयर नहीं कर सकती, और हमारे लेवल से बहुत ऊपर की बातें होती हैं। जब जिस दिन हो जाएगा ना, तो हो सकता है रातों रात खबर आ जाए, भाई सुबह देखिएगा आपके पास ऐड आएगा, तो कभी उसको वक्त भी लग सकता है। तो इसको फॉलो कीजिए। आप एक ग्रेट प्लेटफॉर्म के ऊपर हो, आप 21st सेंचुरी की एक रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हो, जहां पर सिर्फ एक कुछ इन्वेस्टर्स और मालिक की जेब में पैसा नहीं जा रहा, बल्कि वहां आए हुए सभी लोगों की जेब में पैसा पहुंचाने के लिए कंपनी वर्क कर रही है। तो उसको समझिए और ये डिसिप्लिन में रहिए। अपनी तरफ से कोई डेट मत दीजिए, कोई फेक कमिटमेंट मत कीजिए, किसी यूट्यूबर और किसी लीडर की बात मत सुनिए। इवन कि मैं कहूँ तो मेरी भी किसी की भी बात नहीं सुननी है आपने। सिर्फ जा लाइफस्टाइल के न्यूज लेटर को फॉलो करिए और वहां से आने वाली ईमेल, जो ऑफिशियल ईमेल है जा लाइफस्टाइल या यहाँ की, उसको ही ऑथेंटिकेटेड मान। तो यही मैं संदेश दोस्तों आपको देना चाहता था। इसको फॉलो करिए। थैंक यू देवेंद्र जी, थैंक यू समंता सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू हरप्रीत सिंह जी। आप हमें कभी ना, जब भी आते हैं कोई नया चीज ही आप हमको